सर, टेक्नोलॉजी के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, एआई ड्रिवन हो गया है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और रूरल एरियाज में कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज इतना अवेलेबल नहीं है, इतना एक्सपोजर बच्चों को नहीं है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उसको हम लोग रूरल एरियाज में इनकलकेट करें तो, और किस तरीके से उसको मदद मिलेगा बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी हम कुछ अगर एफर्ट लेते भी हैं तो कैसे क्या कर सकते? टेक्नोलॉजी तो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में घुसी गई है. We cannot deny that. So either we grasp it, embrace it, or we lag behind and we'll have to correct. So दोबारा मैं वही कहूँगा, अगर हमारी आज के दिन में भी 50 to 64% population rural areas में, and we want to empower them, the only way is to expose them to computers and to this technology. मोबाइल आ गया है, so हर घर में इवन रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा मोबाइल अवेलेबल है. सो इसके थ्रू हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को. जितने हमारे स्कूल हैं हम उनमें तो हमने ये कंप्यूटर्स इंस्टॉल की हुए हैं. Then in the evening after the school hours we open this facility for other rural children. They can come and study there in these. So actually अगर हम रूरल इंडिया देखें तो almost 50% of the population is still dependent on agriculture. ये मेरा सवाल अभी नेक्स्ट इस पे था, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. and one or average land holding in the country is less than 1 acre. Agriculture contributes 12% to the GDP. 60% लोग 12% GDP के लिए काम कर रहे हैं. सो पॉवर्टी निकल ही नहीं सकती अनलेस हम बच्चों को एजुकेट करके उससे बाहर निकलें. एग्रीकल्चर जितना मर्जी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दो, अब आधा एकड़ ज़मीन सोना बना उगा देगी. सोने के बीज भी डाल दोगे तो भी 6 बंदे खाने वाले हैं जी. सो द ओनली वे टू टेक देम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू दिस एंड टेक्निकल एजुकेशन. हाईएस्ट पेइंग जॉब्स अभी भी 60% पॉपुलेशन हमारी 12% जीडीपी देती है. और लेस देन 1% हमारे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंप्यूटर्स वाले, लेस देन 1, एंड दे आल्सो आर गिविंग 12% जीडीपी. अब गैप देखिए ना, 60% पॉपुलेशन 12% कमाई कर रही है, 12% 1% पॉपुलेशन में 12 कर रही है. सो जो हाईएस्ट जॉब पेइंग जॉब्स हैं टेक्नोलॉजी में है. So if we want to uplift our rural areas, the only way is giving them technical education. और अब AI आ गया. See, last month, एक renowned scientist है जी AI के. He's a resident of a remote village close to the Pakistan border, then in district Firozpur. He is Dr. Sandeep Singh Sandhar. He had done his bachelor's from IIT Roorkee, and then he went to do his master's from University of California, Los Angeles. तो वहीं से PhD किया उन्होंने. उसके बाद वहाँ जॉब कर रहे. He is among the leading AI experts in the world. उसके मन में ये आया कि मैं ये गाँव से निकला, पहुँच गया हूँ, मुझे वापस जाके गाँव के बच्चों को देखना है. So he and his wife, who is also a PhD, they returned to their village. So when I heard about them, I thought I must go and meet. उनको जाके हम मिले, तो पैशन है उनको. कहते मैं वहाँ पे कंफर्टेबल था, धन कमा रहा था, पर मन में वही अशांति थी. And must do something for my community. So वो उन्होंने जाके एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इंट्रोडक्टरी लेक्चर देते हैं टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
See, he was very clear. He told me that AI is there now to stay. Within for the next 20 years, it is going to rule the world. Yeah. Choices with us, whether we want to become AI users or AI material creators. Users हैं, वो पैसे खर्चेंगे, जो बना रहे हैं AI को, उनको पैसे, उनको अमीर करेंगे. अगर हमारे बच्चे AI create करेंगे models, then they will get the best jobs. So he has undertaken an online training program for all rural children. So IIT graduates, IIT teachers also join his program to learn about AI. So आपका जो सवाल था, एक ही तरीका है भारत के हुकूमत का कि जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं उनके लिए हम that's the only way out. Agriculture will never be able to sustain those communities. पंजाब में लैंड होल्डिंग ज़्यादा है बाकी देश से. महाराष्ट्र में रिमोट एरिया डिस्ट्रिक्ट जैसे है, कोई वहाँ पे पानी की भी कमी है. सो पंजाब में द एवरेज लैंड होल्डिंग इज 2.5 acres. Even that is grossly insufficient to sustain up. पढ़ना ही पड़ेगा. नेचुरल कैलामिटी से कई क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, बट वो भी एक जरूरी पार्ट है. मतलब आजकल तो यंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, उन सब में आ रहे हैं नए टेक्नोलॉजी के साथ. साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मर्ज कर रहे हैं. I see, Krishna ji, when the land holding is so small, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना जी, वो हैं isolated cases हैं, they had resources and land. All that. There's definitely no doubt that a scientifically minded person, a qualified person will be able to get more out of his land. There's no denying this. But जो मास हमारे लोग हैं उनके लिए तो वो अभाव होगा ना. जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं उनको और रिसोर्सेज आते हैं, उस समय उन्होंने मल्टीनेशनल में काम किया होता है, ऐसे उनके पास होते हैं. सो eventually but contribution is almost required at the same time. Like when you are learning, you need to contribute to the society back again. Yeah. ये जरूरी है. मतलब आपने क्या समाज से लिया और समाज को देना भी एक Can I help you? सर्विस. Yes sir, please. सर, और वुमेन एजुकेशन जो है इन योर एरिया बारू साहेब में, वो कितना फीस ओरिएंटेड होता है या फ्री होता है या स्कॉलरशिप होता है? किस तरीके का एजुकेशन है वहाँ? एक तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके अलावा भी ऑलमोस्ट 30% of children studying in our schools and almost 50% in our universities are provided scholarship, either full scholarship or part scholarship. Well, तो वो अगर कोई बच्चा विद्या लेना चाहता है, ब्राइट है, हम उसको मना नहीं करते कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, मना नहीं करते. और ये आपका फैमिली ट्रस्ट है या? इट्स अ पब्लिक ट्रस्ट. पब्लिक मतलब कि जो हमारे फाउंडर थे बाबा इकबाल सिंह जी, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था. जी जी. ही वाज द फाउंडर. उसके बाद हमारा ट्रस्टीज हैं, ट्रस्ट है. अच्छा, चलिए ठीक है सर. थैंक यू सो मच सर. आपके साथ मिलकर बात करके बहुत कुछ ज्ञान मिला और कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी ये सब सीखने को मिले. और जितनी गंभीरता थी आप पे और जितनी तरीके से आपने पीस, दिखने में पीस है, ये पीस हम आपके थ्रू पूरी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि किस तरीके से पीसफुली हम काम करके और समाज को, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. थैंक यू सो मच. वेरी मच. थैंक यू फॉर स्टार्ट.